क्या बिहार में अब कानून का इकबाल खत्म हो गया है? क्या चंद रुपयों की लालच में बालू माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब उन्हें पुलिस की वर्दी और खनन विभाग की टीम से भी डर नहीं लगता? सोचिए, एक सरकारी टीम अपनी ड्यूटी निभाने निकलती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। क्या नवादा का ढाढर नदी इलाका अब माफियाओं का कब्जा क्षेत्र बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पुलिस के सामने ही माफिया अपने अपराधी भाई को छुड़ा ले जाए तो आम जनता अपनी सुरक्षा की उम्मीद किससे करे? आज हम नवादा के उस हॉट स्पॉट की बात करेंगे जहां बालू माफियाओं ने तो साहस की सारी हदें पार कर दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। नवादा और गया जिले की सीमा लटावर गांव के पास बहने वाली ढाढर नदी, कहने को तो ये शांत इलाका है, लेकिन शांति के पीछे अवैध खनन का काला खेल सालों से चल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर जब खनिज विकास पदाधिकारी और हिसुआ थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वहां उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि गोलियों से होगा। जैसे ही टीम नदी के किनारे पहुंची, वहां का नजारा देखकर सब दंग रह गए। 3 ट्रैक्टर धड़ल्ले से बालू लोड कर रहे थे। पुलिस को देखते ही भगदड़ मच गई। 2 ट्रैक्टर तो धूल उड़ाते हुए भाग निकले, लेकिन एक ट्रैक्टर बालू के भारी बोझ की वजह से नदी के रेत में ही फंस गया। पुलिस ने मौके से चालक हर्षित राज को दबोच लिया। लगा कि पुलिस की जीत हुई, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर माफियाओं को कैसे पता चला कि पुलिस की टीम लटावर गांव की तरफ बढ़ रही है? क्या विभाग के अंदर ही कोई विभीषण है जो पुलिस की हर मूवमेंट की खबर इन माफियाओं तक पहुंचाता है? अक्सर देखा जाता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही ट्रैक्टर गायब हो जाते हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने शायद अपनी रणनीति बदली थी। फिर भी जैसे ही टीम नदी के पास पहुंची, माफियाओं का वहां मुस्तैद होना और भागने की कोशिश करना ये बताता है कि उनका नेटवर्क पुलिस से भी तेज काम करता है। उन्होंने नदी के चारों तरफ अपने जासूस बिछा रखे हैं, जो बाइक से पुलिस की लोकेशन की जानकारी देते रहते हैं। अभी पुलिस टीम पकड़े गए चालक को ले जाने की तैयारी ही कर रही थी। अचानक फिल्मी स्टाइल में एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए सामने आ गया। ये कोई और नहीं, पकड़े गए चालक का भाई राजगोपाल था। उसने न सिर्फ हवा में फायरिंग की, बल्कि पुलिस टीम की तरफ पिस्टल तानकर उन्हें गोली मारने की धमकी तक दे डाली। सोचिए, एक दरोगा और उसकी टीम के सामने एक मामूली अपराधी का भाई पिस्टल लहराता है और पुलिस को पीछे हटना पड़ता है। क्या हमारे पुलिस के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे? या फिर उन्हें इस बात का डर था कि अगर गोली चली तो हालात और भी बेकाबू हो जाएंगे? माफिया राजगोपाल ने जिस अंदाज में धमकी दी, वो साफ करता है कि उन्हें कानून की सजा का कोई डर नहीं है। उसे पता था कि अगर वो फायरिंग करेगा तो पुलिस टीम अपनी जान बचाने को प्राथमिकता देगी। ये बेबसी उस सिस्टम की है जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कानून का पालन कराने वाले बैकफुट पर खड़े नजर आ रहे हैं। अब यहाँ विश्लेषण गौर करने वाला है। माफियों का दुस्साहस देखिए। पहले पुलिस की पूरी टीम वहां मौजूद रहती है, लेकिन राजगोपाल के हाथ में जो बंदूक थी उसका खौफ वर्दी पर भारी पड़ गया। सुरक्षा बल कम होने के कारण टीम को पीछे हटना पड़ा। ये सिर्फ एक फायरिंग की घटना नहीं है, बल्कि सिस्टम के चेहरे पर भी एक जोरदार तमाचा है। माफिया ने पुलिस की आंखों में आंखें डालकर अपने अपराधी भाई को वहां से छुड़ाया और ट्रैक्टर समेत फरार हो गया। इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। माफियाओं की इस हरकत के बाद पुलिस बैकफुट पर नहीं रही। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और अतिरिक्त थाना पुलिस के साथ मिलकर दरियापुर गाँव में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ थी। छापेमारी के दौरान दरियापुर से जो 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया, लेकिन बात यह है कि मुख्य आरोपी जो भाई था वो अभी भी फरार है। पुलिस अब उन ठिकानों को खंगाल रही है जहां इन माफियाओं को पनाह मिलती है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया कि बालू माफियाओं का नेटवर्क कितना मजबूत है कि वे न सिर्फ पुलिस की लोकेशन जानते हैं, बल्कि उन पर हमला करने का दम भी रखते हैं। जब माफिया पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला, तब प्रशासन की साख बचाने के लिए आनन फानन में अतिरिक्त थाना पुलिस की मदद ली गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कार्रवाई देर से उठाया गया कदम नहीं है? अगर शुरुआत में ही बैकअप फोर्स के साथ छापेमारी की जाती तो शायद वो आरोपी आज सलाखों के पीछे होता। दरियापुर गांव में हुई दोबारा छापेमारी में भले ही 2 ट्रैक्टर मिल गए हो, लेकिन असली गुनहगार अभी पुलिस की पहुंच से दूर है।
पुलिस ने अब उन ट्रैक्टरों के इंजन और चेसिस नंबर के जरिए मालिकों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि इस पूरे सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचा जा सके। नवादा का हिसुआ इलाका लंबे समय से अवैध बालू खनन का केंद्र बना हुआ है। लोग पूछते हैं कि आखिर माफियाओं के पास पिस्टल और हथियार आ कहां से रहे हैं? क्या स्थानीय स्तर पर उन्हें किसी बड़े रसूखदार का संरक्षण प्राप्त है? अक्सर देखा जाता है कि जब भी छापेमारी होती है, माफियाओं को पहले ही खबर मिल जाती है, लेकिन इस बार तो उन्होंने सूचना मिलने का इंतजार भी नहीं किया, बल्कि सीधे आमने सामने की जंग छिड़ दी। गांव वालों का कहना है कि ढाढर नदी को माफियाओं ने छलनी कर दिया है, जिससे पर्यावरण को, पोल्यूशन को भी भारी नुकसान हो रहा है। सवाल उठता है, क्या पुलिस का खौफ वाकई खत्म हो गया है, या फिर माफियाओं ने अपनी एक समानांतर सरकार बना दी है? अवैध खनन का ये खेल सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ है। माफियाओं ने ढाढर नदी को इतना गहरा खोद दिया है कि अब आसपास के इलाकों में जलस्तर गिरने लगा है। गांव वालों का गुस्सा सिर्फ माफियाओं पर नहीं, बल्कि प्रशासन की ढिलाई पर भी है। लोगों का कहना है कि जब दिन के उजाले में पुलिस पर फायरिंग हो सकती है, तो रात के अंधेरे में माफिया वहां क्या कुछ नहीं करते होंगे? क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? अब जरूरत है कि इन माफियाओं की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया जाए, तभी इनका ये पिस्टल वाला रसूख खत्म होगा। नवादा की घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आज एक पुलिस टीम को माफियाओं के डर से पीछे हटना पड़ रहा है, तो कल ये माफिया किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से भी नहीं चूकेंगे। सरकार को चाहिए कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए और ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा कभी कोई पिस्टल उठाने की हिम्मत तक न करे। क्या आपको लगता है कि बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बिहार में और भी कड़े कानूनों की जरूरत है? क्या पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी चूक हुई थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बिहार की हर बड़ी और सनसनीखेज खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।